जी, दरअसल आज वक्फ बोर्ड की दफ्तर पर एक ऐसा ड्रामा पेश किया गया है। जो ड्रामा ये क्या है भाई, दरअसल देखिए, धोबी की जोरू को हज्जाम तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। धोबी की जोरू को धोबी ही तलाक 3 बार बोला तो वो तलाक होता। यहाँ पे बेगम बाजार पर एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड के बाहर जहां पर एक टॉयलेट की तामीर की जा रही थी, उस पर राजेंद्र नगर के कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आली जनाब हजरत ड्राइवर रहमत बेग साहब जो है वहां पर उन्होंने जाके एहतजाज करे। यकीनन एहतजाज करना चाहिए। और एहतजाज के बाद वो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सदर मोहतरम की हिदायत पर, अरे लानत है तुम पर और तुम्हारे सदर पर, लानत है तुम पर और तुम्हारे सदर पर कि सदर मोहतरम को तुम्हारे को हिदायत नहीं मिलती। जब सेक्रेटरिएट में 2 मसाजिदें शहीद होती, उस पे तुम्हारी सदर की हिदायत तुमको नहीं मिलती, अल्लाह की हिदायत तुम्हारे सदर को नहीं मिलती, ताकि तुम जैसे गुलामों को जो है जाके एहतजाज करो बोले जैसा। सेक्रेटरिएट में 2 मसाजिदें शहीद हो गई। पिछले मई से लेके आज की तारीख तक तेलंगाना के अंदर जुमला 3 मस्जिदें और 2 आशुर खाने, एक आशुर खाना हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से और एक आशुर खाना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से 2 आशुर खाने शहीद कर दिए गए। 3 मस्जिदें, एक मस्जिद अंबरपेट पर और 2 मसाजिदें सेक्रेटरिएट के अंदर शहीद कर दी गई। आपके सदर को अल्लाह की हिदायत नहीं मिलती और आपको सदर की हिदायत नहीं मिलती जाके एहतजाज करना। अरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड चेयरमैन GHMC कमिश्नर को एक लेटर लिख के दे दिया कि हमको ये एहतराज है, वहां पर टॉयलेट की तामीरी के ऊपर एहतराज है। अरे आप में हिम्मत है, अगर आप यकीनन आप कौम के जो है नुमाइंदे हैं और कौम का काम अगर करना चाहते हैं, जाओ KCR के घर पे जाके एहतजाज करो कि मस्जिदें कैसे तोड़ी गई। आप जाओ जाके बल्दिया के GHMC के दफ्तर पर आप जाके एहतजाज करो। मेयर का गल्ला पकड़ लो, कमिश्नर की गाड़ी को पत्थर मारो, जाके GHMC कमिश्नर को पूछो कि GHMC कैसे मुस्लिम वक्फ बोर्ड के जो है जमीन के ऊपर एक जो है, बावजूद वक्फ बोर्ड ने क्लियरली इस बात का ऐलान कर दिया कि हम उसके खिलाफ में GHMC कमिश्नर को लेटर लिख चुके हैं, लिख के हम जो है वहां पर अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए उनको, बल्कि ऑब्जेक्शन रेज करे हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से। अब ये वाज़ेह तौर पर एक ड्रामा के जैसा जो है किया जा रहा है। अवाम का दिमाग और जो दिलों में अवाम के गुस्सा है, उस गुस्से को एक तब्दील करने के लिए, गुस्से को कहीं और लेके जाके जो है अवाम को गुमराह करने के लिए लेके जाके वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले पे सेक्रेटरिएट की मस्जिदों की शहादत के सवालात पैदा ना हो, इसलिए अवाम के दरमियान में एक नया मुबाहिस का एक जो है मौजू पेश करके अवाम के सामने रख दिया गया, ताकि अब तक सेक्रेटरिएट की मस्जिदों की शहादत, याद रखो, मस्जिदों की शहादत किसी भी बुनियाद पे भूली नहीं जाएगी। ये आप इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे छोड़ दो, लेकिन जब तक मुसलमान हैदराबाद का जिंदा है ये बात याद दिलाते रहेगा। गुजरात जैसी हुकूमत जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश जहां पर एक फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, वहां की हुकूमतों की भी मजाल नहीं है कि 3 मस्जिदें एक साल के अंदर शहीद कर दे। लेकिन आपके तेलंगाना जैसे जो है एक स्टेट के अंदर जहां पर आपके शेरवानियां, आपके दाड़ियां अगर चीफ मिनिस्टरों के दलाल बने हैं, तो ये दलालों की दलाली की वजह से आप तोड़ दो साहब, जो होता मैं देख लेता हूं, मैं हूं संभालने वाला बोल के ऐसे अल्फाज जब इस्तेमाल करेंगे तो याद रखो अखियार की हिम्मतों में भी इजाफा हो जाएगा और अखियार भी ये बात कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम तोड़ेंगे मस्जिदें। वही आपके सामने अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली आली जनाब अहमद पाशा खादरी साहब वहां पे जाते, 2 रकात नफील नमाज पढ़ के वहां पर आवाम को वादा करके आगे 3 मई 2019 का यह वाकया है। 3 मई 2019 को अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई। आप बताइए, अहमद पाशा खादरी ने इस बात का तवक्कुन दिलाया था शहर हैदराबाद की आवाम को, अंबरपेट के लोगों को इस बात का तवक्कुन दिलाया था कि अंबरपेट के अंदर दोबारा मस्जिद तामीर होगी। क्या बताओ, यकीनन तामीर हुई। जब आपका वो वादा झूठा है
तो हम ये वादे पे, आपके ये वादे पे कैसे एतबार करें कि अंबरपेट सेक्रेटेरिएट में दोबारा मस्जिद शहीद की? अरे हम वो सब नहीं पूछना चाहते, हम ये पूछना चाहते कि ये हुकूमत की आखिर इतने हिम्मत और इनकी जो है इतनी फिरका परस्ती में कैसे बढ़ गई, इनकी इतनी मजाल कैसे हो गई कि हमारी मस्जिदों को शहीद कर दे, और हमारे कायदीन जो बीजेपी के दलाल है वो दलाल खामोश अगर बैठे हैं तो उनको दलाली मुबारक। याद रखो 1992 6 दिसंबर याद रखो, हैदराबाद के कई लोगों ने अपनी जानों को पेश किया, उसके बाद हुकूमत को भी झुकना पड़ा, कोर्ट को लेके जाना पड़ा, बाबरी मस्जिद का अदालत का मुकदमा जो है अदालत तक पहुंचना पड़ा। मुसलमान अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हैदराबाद का कि मुसलमान अपनी मस्जिदों को शहीद होते हुए खामोशी से देख लें। यकीनन हम नहीं देखेंगे। हम मुतालबा करते हैं बार बार, आप गुफ्तगू करो, आप केसीआर के पास जाओ। अरे वो ग्रेवयार्ड पर टॉयलेट बना तो जाके वहां हंगामा करे, तुम्हारे अगर दम है जाओ केसीआर से पूछो, केटीआर म्युनिसिपल मिनिस्टर है तेलंगाना का, जाके उससे पूछो कि कैसे जीएचएमसी ने एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड के अंदर टॉयलेट बनाने का काम कर दिया, और आप में ताकत नहीं है, आप नहीं पूछेंगे, यकीनन आप नहीं पूछेंगे। अरे वो वक्फ बोर्ड चेयरमैन उन्हें नल्ले पे पैर रख दिया 3-4 जमीनों के मामले में आपके, आप उसके पीछे पड़ गए। आलमगिरी की जो है 100 करोड़ की एक मस्जिद आप बेचना चाह रहे थे जिसपे अकबरुद्दीन अवैसी सदर थे, आप वो जमीन बेचना चाह रहे थे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जाके वो मस्जिद को आबाद कर दिया। उसके बाद आपका ट्वीट आ गया सलीम इज नॉट फिट बोल के। अरे कैकू नॉट फिट, मस्जिद आबाद करने वाला पूरा फिट, 100% फिट बोलता हूं मैं तो उसको, उन्हें मस्जिद आबाद करा। आपके 100 करोड़ की जो आप प्लॉटिंग करना चाह रहे थे वो प्लॉटिंग को रोक दिया मोहम्मद सलीम, इस वास्ते आपको आज उन्हें बुरा लिख रहा। आप जाके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के आप दफ्तर पर हम आज धरना देके ये ड्रामा पेश करते, आपका ये ड्रामा झूठा ड्रामा है। आप जीएचएमसी ऑफिस जाओ, आप केटीआर को पकड़ो, केटीआर म्युनिसिपल मिनिस्टर है उसको पकड़ो। वक्फ बोर्ड तो वाजे तौर पर लेटर लिख दिया कि हमारे को ऑब्जेक्शन है, आप टॉयलेट नहीं बनाना बोल के वक्फ बोर्ड लेटर लिख दिया, लिख के दे दिया। मस्जिद के अंदर जो जानेमाज़ें कुरान शरीफ जी तमाम चीजों को निकालने नहीं दिया, वैसे डिमोलिश कर दिया। ये जी बिल्कुल, मैं वाज़ेह तौर पे वक्फ बोर्ड ने क्लियर तौर पे ये बात को लिख दिया कि वक्फ बोर्ड ऑब्जेक्शन रेस करता है कि वहां पर टॉयलेट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद भी जीएचएमसी बनाती। बताओ म्युनिसिपल मिनिस्टर कौन है तेलंगाना का? म्युनिसिपल मिनिस्टर तेलंगाना का अगर कोई है तो वो केटीआर है, सन ऑफ केसीआर है। उसको जाके सवाल करो, उसको सवाल नहीं करते। मस्जिद के अंदर जानिमाजें रखी, मस्जिद के अंदर कुरान रखी हुई थी सेक्रेटेरिएट के, आपने मस्जिद में कुरान हटाने का भी मौका नहीं दिया, बजाय उसके आपने डायनामाइट लगा के मस्जिद को उड़ा दिया। अरे हमारे दिलों को डायनामाइट लगा के उड़ा देते तो मेरा एक खानदान रोता था, मेरा खानदान रोता था होगा, लेकिन आप मस्जिद को डायनामाइट लगा के उड़ा दिए, पूरी कौम रोएगी और पूरी कौम आपसे सवाल करेगी इंशाअल्लाह। बिलाल भाई, जो हुकूमत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है मोहम्मद सलीम, हुकूमत जैसा बोलेंगे वक्फ बोर्ड सलीम वैसा करेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड सलीम से काफी अवाम भी नाराज थे, काफी पॉलिटिशियन भी नाराज थे। अचानक एमआईएम पार्टी जब उसके ऊपर वक्फ बोर्ड सलीम को बुरा नहीं बोले, लोग रोड पे निकले गए, कब्रिस्तान कब्जा। अचानक वक्फ बोर्ड सलीम बोलते तो बुरे हो गए, उनके ऊपर ट्वीट करे उनके लोग सोशल मीडिया पे। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, अचानक वक्फ बोर्ड चेयरमैन बुरे कैसा हो गए। आलमगिरी के अंदर खाना पेट में एक मस्जिद है जिसकी अराजी 1 एकड़ 6 गुंटे है। 1 एकड़ 6 गुंटे की अराजी 2015 तक उस मस्जिद की जो जमीन है, उस जमीन के कमेटी के सदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब थे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने दोनों ने मिलके जाके उस मस्जिद को आबाद किया कुछ दिन कबल। जैसे ही वो आबाद करते हैं उसके थोड़े दिन बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट आ जाता है कि सलीम इज नॉट फिट। ये मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं आपको, मैं हैदराबाद की आवाम को बता रहा हूं कि आप लोग खुद समझो। अचानक अगर सलीम आपके घर में अगर कोई आमदनी का जरिया अगर कोई बंदा बंद कर दे तो आपका पूरा घर नाराज होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और उनके भाई का आमदनी का जरिया अगर जो है वक्फ बोर्ड चेयरमैन बंद कर दिए तो अचानक वक्फ बोर्ड चेयरमैन कहां तो आता। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की तायद नहीं कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ मैंने खुद 2 पिटीशन हाई कोर्ट में मैंने डाला है, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अपने खानदान अफराद के जरिए मुझ पर 9 केसेस बुक करवाए।
मैं जानता हूं, पूरी मीडिया जानती, सोशल मीडिया में भी इस बात का जिक्र है। कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन, चारमीनार पुलिस स्टेशन, मुगलपुरा पुलिस स्टेशन, चादरघाट पुलिस स्टेशन, हुसैनी आलम पुलिस स्टेशनों पे ख्वाजा बिलाल के नाम सर जमतुल खुरैश ने धरना दिया था और ख्वाजा बिलाल पर जुमला 9 केस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के जरिए और उनके खानदानी अफराद के जरिए बुक करवाए गए। लेकिन मैं उसको भी नजरअंदाज करते हुए जब मस्जिद का मामला आया, मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मस्जिद मेरी या किसी की नहीं है। वक्फ बोर्ड की मस्जिद मेरी, सलीम या असद की नहीं है। मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर होता है। अल्लाह के घर के अंदर अगर मदाखिलत की जाएगी और उसके बाद अगर चिचोरे बातें कर कर अगर इसको तब्दील किएंगे तो यकीनन मस्जिद को आबाद करने वाले के साथ ख्वाजा बिलाल ठहरेगा। भले ही वो सलीम 9 केसेस मेरे पे बुक करवाए, मोहम्मद सलीम, उसके बावजूद भी मैं, अल्लाह का घर का मामला है तो मैं मोहम्मद सलीम के साथ ठहरूंगा। आप क्या चिचोरे पने का ड्रामा कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड की ऑफिस पे जाके धरना दे रहे हैं, बना रहे जीएचएमसी वाले, आप जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की ऑफिस पर। धोबी की जोरू को हज्जाम तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। धोबी की जोरू को 3 बार धोबी तलाक बोलना तो तलाक होता। या हज्जाम ठहर के बोल रहा धोबी की जोरू को तलाक 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 बोलता, रहे तेरा रिश्ता ही क्या था तो तलाक होगा। आप जाओ, आप में हिम्मत है तो आप मेयर की ऑफिस को जाओ, आप में हिम्मत है तो आप म्युनिसिपल मिनिस्टर केटीआर के पास जाके पूछो कि कैसे मस्जिद हमारे मुस्लिम ग्रेवयार्ड के अंदर टॉयलेट बन रहा है, ये सवाल आप उनसे पूछो। आप बजाय उनसे पूछने के मोहम्मद सलीम को तो टारगेट बना दिए ये लोग 100% मोहम्मद सलीम को टारगेट बना दिए। कई को बना दिए? मोहम्मद सलीम इनके नल्ले पे पैर रख के आमदनी के जरिए बंद कर दिया। इस वास्ते ये लोग इनके खिलाफ हो गए। तेलंगाना हुकूमत आके 6 साल हुआ। 6 साल में आवाम के मसले उठाने के वास्ते अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में 2015 में बोलते हुए एक बयान दिए थे कि तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। लेने देने की बात कान से भी है, लेकिन केटीआर ने सवाल ये करा कि जो भी सवाल है सीधा सवाल पूछो, उसका जवाब आपको मिलेगा, हुकूमत सीरियस है। उसके बाद 2-3 दिन में बोलते रहो वक्फ बोर्ड पे रेड हो जाती, उसके बाद कोई सवाल हुकूमत से नहीं आता। ये इसकी वजह क्या है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल माफिया है हैदराबाद के अंदर, एक पॉलिटिकल माफिया होती। ये माफिया का काम क्या रहता, जैसा अभी आप बोले तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया, वो हैदराबाद की आवाम भी बिग सी बन के खुश हो गए। इससे हटके कुछ भी नहीं है। उन्होंने खाली तकरीरा करते, हम खुश हो जाते हैं। उन्होंने तकरीरों में बोलते किसी की मां नहीं जनी, असरार अवैसी हॉस्पिटल एशिया का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है बोले। हाँ, थूए लानत है वैसे भूत बंगलों के ऊपर। एक कोविड का टेस्ट नहीं करवा सकते, लानत है वैसे बंगलों पर। और तुम्हारे बाप दादा की जगह है वो मेरे बाप दादा के चंदों से बनी हुई जगह से असरार अवैसी कायम है आज। मेरे बाप दादा के 1987 के अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी शहर हैदराबाद की आवाम से चंदा मांग के अवैसी और असरा हॉस्पिटल कायम करे थे। आज हैदराबाद की आवाम को असरा और अवैसी हॉस्पिटल में एक भी कोविड टेस्ट की इजाजत नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती भाई? आपका चंदा मांग के अवैसी की इनकम, असरा की इनकम से भारी भारी रोलेक्स घड़ियां पहनेंगे। आप उस वास्ते चंदा दिए थे। मेरे बाप दादा या आपके बाप दादा या मेरे देखने वालों के बाप दादाओं ने इस वास्ते चंदा दिया था। हमारे हैदराबाद के मुसलमानों पे जब बुरा वक्त आएगा तो ऐसे बुरे वक्त में हैदराबाद की गरीब, अरे मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ख्वाजा बिलाल, अमजदुल्ला खान खालिद, फेरोज खान, सैयद सलीम को इजाजत मत दो आपके हॉस्पिटलों में। लिख के लगा दो, ख्वाजा बिलाल, सैयद सलीम, फेरोज खान, अमजदुल्ला खान खालिद, तुम्हारे खानदान को अवैसी और असरा में नहीं लाना बोल के लिख के लगा दो। हम बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह ताला ने हमको इतनी सख्त दिया कि हम अपने दूसरे दवाखानों में जाके अपना इलाज कराएंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो इजाजत देनी चाहिए जो लोग जिंदगी भर आपका झंडा लेके फिरे, जो लोग 50-50 साल मजलिस की जो है खिदमत करे। मिसबाउद्दीन जकी, रईस बेग, कई कितने नाम लियो मैं, ये लोग इतनी खिदमत करे आप लोगों की। मरे का मिसबाउद्दीन जकी गांधी और अवैसी के, गांधी और उस्मानिया के बीच के रास्ते में मर गए। रईस बेग कहां मर गए बेचारे? उस्मानिया में मर गए। अरे लानत है ऐसी क़यादत पे। एक आदमी 50 साल तक आपकी खिदमत करके हर इलेक्शन में भुक्का फाका सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक मजलिस करते फिरा, मरा तो उसको आपका हॉस्पिटल भी नसीब नहीं हुआ। कहीं को नहीं हुआ भाई? क्यों नहीं दिए? कौन रुका के रखा था आपको कौन रोक के रखे? जाके वहां पे नक्को दियो बोल के कौन बोले आपको? कोई भी नहीं। आप में खुद में
कौम की हमदर्दी नहीं है, इस वास्ते आपने नहीं दिया। और अब जो आप बोल रहे हैं ये क्या है, पब्लिक के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड की ऑफिस पे जाके तमाशा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे में अगर हिम्मत है, मैं बोल रहा हूं असली मां का दूध पिए, सेक्रेटरिएट पे जाके धरना दियो। अगर तुम हकीकी मुसलमान है तो जाओ सेक्रेटरिएट पे धरना दियो। तुम्हारे में कितनी हिम्मत है मैं देखता हूं। जाओ केसीआर के खिलाफ एक अल्फाज बोल के दिखाओ। अगर केसीआर के खिलाफ तुम एक अल्फाज बोल देंगे, याद रखो ख्वाजा बिलाल अपनी जबान को बंद कर देंगे। आज के बाद मजलिस की मुखालिफत बंद कर डालूंगा। अगर मस्जिद के मामले में इन्हों केसीआर की मुखालिफत कर लिए तो इन्हों नहीं कर सकते। अगर इन्हों मुखालिफत करे तो इन्हों इनकम टैक्स में फंस जाते, इन्हों ईडी में फंस जाते, इनके भाई के केसेस में चार्जशीट डाल के इनके भाई को जेल में डाल देते। इस वास्ते लोग नहीं करते। जाती मफादात यहां पर ऐसे हो गए, मिल्लत के मफादात से ज्यादा तरजीह इस वक्त जाती मफादात को जीत जा रही है। और जाती मफादात को जब तरजीह जी जाती है तो जब कौम के मसाइल को यकीनन खत्म किया जाता है। आज मैं फिर याद दिलाऊंगा शहर हैदराबाद की अवाम को, हमारे हैदराबाद की अवाम बहुत मासूम, बहुत भोली अवाम है। मौलाना नसीरुद्दीन साहब आज बाहयात नहीं है। अगर मौलाना नसीरुद्दीन साहब अगर आज बाहयात होते तो वो अपनी बीमारी में भी, अपनी कमजोरी में भी, अपने इलाज में भी बाहर निकल के वो मस्जिद के खिलाफ में जो है रोडों पर उतरते। आज मौलाना हमीदुद्दीन आखिल हुसामी साहब बाहयात नहीं है, लेकिन मैं जाफर पाशा, मौलाना जाफर पाशा का शुक्रिया अदा करता हूं। खून है मौलाना का, आखिल साहब का खून है। आखिल साहब ने भी एक मरतबा हक के लिए आवाज उठाई थी और आखिल साहब के घरों पर मजलिस के हव्वारियों ने फतरे मार के छतें तोड़ दी थी। ये हैदराबाद की आवाम ने ये भी दिन देखा। मैं जाफर पाशा से कहना चाहता हूं, मौलाना जाफर पाशा आप खत्ता मत डरिए। अगर उनके घर पे पत्थर पड़ेगा मौलाना, आपके घर के बाहर ख्वाजा बिलाल ठहर के अपने सरों को फुड़ा लेंगे। आप मस्जिद के लिए आवाज उठाते रहिए। ऐसे ख्वाजा बिलाल जैसे बहुत पागल है हैदराबाद के अंदर, जो मस्जिद के लिए किसी के बाप से न डरेंगे, अल्लाह के नाम पर जायों की शहादत दे देंगे। आप आवाज उठाइए मौलाना जाफर पाशा, हम आपके साथ हैं।